हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग एंड वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ प्लान्स। आज की हम इस वीडियो में प्लान 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रूल। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, जब हम इनको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, दैट इज़ अ रूल। तो रूल जो है इट प्रोवाइड्स नो फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स कैसे होते हैं? रिजिड, वी कांट चेंज देम एंड दे आर स्ट्रिक्टली टू बी फॉलोड। और जब हम इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट when we do not obey these rules, at that time we might pay certain fine or penalty for violation of such rules. तो रूल्स जो है हमें कोई स्कोप नहीं प्रोवाइड करते फॉर डिस्क्रिशन एंड जजमेंट। ये सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं क्योंकि देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। रूल्स स्टैंडिंग प्लान्स हैं क्योंकि इनको हम ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन इन रिकरिंग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो पार्किंग, ये एक रूल है। जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, वी आर नॉट सपोज टू पार्क अवर व्हीकल्स देयर। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रूल इज़ नो स्मोकिंग इनसाइड द ऑफिस प्राइमिसेस, यानी कि विद इन द ऑफिस प्राइमिसेस नोबडी इज़ अलाउड टू स्मोक। Similarly, we have mobile phones are banned for students in schools. अगर स्कूल में बच्चा मोबाइल फ़ोन लेकर आता है तो दे आर बीइंग फाइंड और सम पेनल्टी इज़ इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट। तो ये कुछ टाइप्स के हमारे रूल्स हैं। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज़ द सेवेंथ प्लान, दैट इज़ बजट। बजट जो है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स for a given future period expressed in numerical terms. तो हमारे जो बजट्स होते हैं ये स्टेटमेंट्स हैं। इनको हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं जिसमें हम जो रिज़ल्ट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। सो बजट में जो है हम सारे आइटम्स रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड इनकम, एंड दीज आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम कंपेयर कर पाएँ एक्चुअल फिगर्स को एक्सपेक्टेड फिगर्स के साथ, और उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बजट जो है ये एक कंट्रोल डिवाइस है फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। यानी कि जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारा एक्चुअल फिगर और एक्सपेक्टेड फिगर में, दैट इज़ डेविएशन, तो हम उस डिफरेंस को, उस डेविएशन को ध्यान में रख के अपने आगे चेंजेस ला सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बजट इज़ अ कंट्रोल डिवाइस। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, एंड फोरकास्टिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्लानिंग फंक्शन का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बजट है वो इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग, एंड विच इज़ अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। दैट फोरकास्टिंग इज़ अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बजट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन terms of time, money, physical units. We may have sales budget, cash budget, production budget, ऑपरेशन बजट, फाइनेंस बजट। तो ये जो बजट्स हैं ये हमारे जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है सेल्स बजट का, जिसमें हमने सेल्स इन यूनिट जो है ₹1,00,000 ली है, एंड प्राइस जो है एक यूनिट का दैट इज़ ₹20। तो यानी कि टोटल सेल्स बजट हमारा कितना होगा, दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाई 1,00,000, दैट इज़ ₹20,00,000। तो 20,00,000 हमारा सेल्स बजट है। तो जो हम कैश बजट बनाते हैं, कैश बजट एक टूल है मैनेजमेंट का जिससे हम कैश को मैनेज करते हैं। ये एक डिवाइस है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो प्लान कर पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ अपने कैश के यूजेस को। हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एस्टिमेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैश इनफ्लो जो है इट कम्स फ्रॉम कैश सेल्स, और कैश आउटफ्लो जो है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो जो हमारी नेट कैश पोजीशन होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश बजट। तो दैट विल बी योर कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। या तो वो सरप्लस आएगा या वो डेफिसिट आएगा। तो दिस इज़ द वे वी प्रिपेयर कैश बजट। बजट्स जो है दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो यूजुअली जो है ऑपरेशनल बजट्स प्रिपेयर करते हैं। सो
Budget serves as standard for measuring and comparing the actual performance with the expected results. These are single use plan, क्योंकि ये वन टाइम इवेंट है, एक बार हमने बजट बना दिया उसको, उसके बाद हम उस बजट को डिस्कार्ड करके न्यू बजट बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड. लास्ट प्लान इज प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स जो है ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required, and the budget to implement any course of action. यानी कि प्रोग्राम जो है बेसिकली ये एक डिटेल है. डिटेल में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं अबाउट अ प्रोजेक्ट. जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करना पड़ता है तो एट दैट टाइम वी प्रिपेयर अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम जो है कि डिटेल स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट के बारे में. जो भी हम प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हैं उसकी डिटेल्स हम इस प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर रहे हैं. इस स्टेटमेंट पे हम मेंशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जो हमने अंडरटेक करना है उसका एम क्या है, गोल क्या है, दैट वी स्पेसिफाई. उस गोल को अटेन करने के लिए हमारी क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, हम किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, क्या हम रूल्स अप्लाई करेंगे, व्हाट ऑल टास्क और जॉब्स वी आर सपोज टू परफॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं और कितने हमारे पास अवेलेबल हैं. वी विल सी दैट कितने हमें फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत है या कितने हमारे पास अवेलेबल है. फिजिकल रिसोर्सेज आर योर मशीनरीज और टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी मेंशनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट एंड देन द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन. और हमारा कितना एक्सपेंस इंकर होगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू वर्क ऑन दी प्रोजेक्ट जो हम अंडरटेक करना चाह रहे हैं. तो बेसिकली प्रोग्राम्स क्या हो गए, ये कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और रूल्स के. ये सारे प्लान्स टुगेदर when they join up they form a program. तो प्रोग्राम्स जो है हम बनाते हैं in order to ensure systematically working in the organization, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक वर्क कर रही है, दैट वी इंश्योर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्राम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गोल्स में, एंड दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स. प्राइमरी प्रोग्राम जो है ये टॉप लेवल प्रिपेयर करते हैं, एंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस प्राइमरी प्रोग्राम सपोर्टिव प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं एट डिफरेंट लेवल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. अब प्रोग्राम का एग्जाम्पल है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल. जब हमें एक शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना होता है, एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर अ डिटेल स्टेटमेंट, एंड दैट डिटेल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द प्रोग्राम. सिमिलरली व्हेन वी वांट टू ओपन अ न्यू डिपार्टमेंट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम. व्हेन वी वांट टू ओपन अ न्यू डिपार्टमेंट, दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम को भी हम क्या कहते हैं, दिस इज सिंगल यूज प्लान. प्रोग्राम इज सिंगल यूज प्लान, क्योंकि वंस वी आर ओवर विद अवर प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट वी डिस्कार्ड दिस प्रोग्राम. और फिर जब हम नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो हम दोबारा से प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हैं. तो बेसिकली प्रोग्राम्स क्या है, ये सिंगल यूज़ प्लान है, वन टाइम इवेंट है. व्हेन दैट इवेंट इज़ ओवर वी डिस्कार्ड दिस प्रोग्राम और फिर हम नए प्रोग्राम्स पे वर्क करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.